खुदावंद अपने दास के द्वारा आपकी जिंदगी में रिलीज करेंगे। आप सामर्थ से भर जाओगे, आप पावर से भर जाओगे। खुदावंद के नबी को खुदा जैसे इस्तेमाल करते कलीसिया, और भी ज्यादा परमेश्वर अपने दास को ज्ञान से, सामर्थ से आप लोगों के लिए इस्तेमाल करने जा रहे कलीसिया। जबरदस्त तालियां बजाते हुए सब जन धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है कलीसिया। सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जबरदस्त तालियां बजाते हुए। ओके, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम थोड़ा सा माइक को ठीक कर दो मेरी। हालेलुया। आप सारे खुश हो, ठीक हो? आमीन। तो अभी आज शुरू हुआ है ये सप्ताह प्रार्थना का, तो मेरा विश्वास है इसमें बहुत लोग बरकत पाएंगे। आप जानते हो इस दुनिया में ये जो जीवन खुदा ने दिया हमें, ये सबसे अनमोल और कीमती विषय, ये जीवन जो हमें मिला खुदावन से, ये बहुत ही अनमोल चीज है। जीवन, इंसान क्या कर रहा है ना, जैसे अभी जब हम पृथ्वी पर जी रहे हैं, तो जीने के लिए कई तरीके की चीजें चाहिए ना, जैसे पैसा चाहिए, कारोबार चाहिए, कुछ और भी है ना जो हमारी जरूरतें हैं। तो छोटी छोटी बातों से इंसान मन खराब करता रहता है ना, छोटी छोटी बातों से, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, है ना, ऐसी चीजें इंसान करते रहते हैं ना। उस पर कैमरा लेकर जाओ, वो जो व्हील चेयर पर है लड़की, आपको सिखाते हैं अभी कुछ। ये जो एलईडी यहाँ है, या तो इसको वो कैमरे के पीछे रख दो ताकि मुझे दिखनी चाहिए, मुझे एलईडी इधर देखना पड़ता है साइड में मुंह करके। हाँ, इसे देखो, ये लड़की, तो ये जो लड़की है कद की भी लंबी है, 5 फुट 8-9 इंच लंबी है, लेकिन ये प्लेयर है। किस चीज की प्लेयर थी ये? मम्मा से पूछो, किस चीज की प्लेयर थी ये? अपोस्टल जी, कबड्डी की। कबड्डी की प्लेयर थी। तो बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी, तो अचानक कबड्डी खेलते गिरी है। क्या हुआ था? क्या हुआ था इसके गिरने से? कैसे इसकी नस नुस दब गई? जो इथों ही आंदी मेरी तौण टुट गई है। मन के? हाँ जी। अच्छा, वो खेलते हुए गिर गई, तो यहाँ से मन के दब गई या टूट गए गर्दन के। अब ये कितने सालों से व्हील चेयर पर है, न चल सकती है। कितने साल? 7 साल हो गए। 7 सालों से ना ये चल सकती, ना उठ सकती, ना बोल सकती है। अब ये भी तो जी रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब इसका जो जीवन है वो सोचो और अपने बारे सोचो। हम ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़े, हमारे जीवन में ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ कि हम ऐसे कोई दिन देखें। लेकिन अभी तो ये हमारे चर्च आ रहे हैं, मतलब प्रभु का चर्च है हमारा, मतलब प्रभु का, लेकिन पहले से ही चर्च में जाते थे इधर उधर कई मिनिस्ट्रीज में, इसी बीमारी की वजह से, क्योंकि डॉक्टरों से जवाब था। और यहाँ आकर अब ये 30 से 40% ठीक होगी। 30%, सोच कर देखो। अब ये बोलती है खुश खुश,
आवाज समझ आती है, बड़ी सारी चीजें करने लगी है। अब इसकी बॉडी कुछ कुछ काम करने लगी है। लेकिन मैं ये इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, आज प्रेयर में था। मेरे प्रेयर का मकसद सिर्फ आप हो। मेरी प्रेयर का मकसद मुझे कोई फार्म हाउस नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा होटल नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए परमेश्वर से। तो इसके लिए मैं प्रेयर करता हूं। मेरी प्रेयर का असली मकसद है आप लोग। प्रेयर का असली मकसद है परमेश्वर के लोग। क्योंकि मैंने बहुत अनुभव किया है आत्मा के जीवन को और शरीर के जीवन को। सच्ची दुनिया में शायद किसी अगुए ने इतना अनुभव किया हो जितना मैंने किया है। क्योंकि उसका एक ये कारण है, मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं। क्योंकि कुछ अगुए तो बस पुलपट से बोलते हैं, उन्हें लोगों के विचार क्या है, लोगों का स्वभाव क्या है, कहां उनको जो मर्जी समझा लो बैठता नहीं उनके अंदर, कहां उन्हें कोई समझ अच्छी बैठती नहीं उनके अंदर। इन सब चीजों में मैंने बड़ा अनुभव किया, बहुत ज्यादा अनुभव किया है। तो इसलिए आज ये सीखो आप लोग सारे, ये सोच लो कि हमारा जो शरीर का जीवन है हमारे लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। हमारे लिए, खुद के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? शरीर का जीवन, हमारे शरीर के जीवन के लिए ही यीशु मसीह कुर्बान हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं कोशिश करता हूं बैठकर कुछ मिनट आपको समझाने की, क्योंकि आज ये पहला सप्ताह स्टार्ट हो गया है प्रेयर का। ठीक है, तो ये जो प्रेयर स्टार्ट हुई है इसमें हम लोग अब बढ़ेंगे। ठीक है, जब तुम अपने आप प्रेयर करने लगोगे, जैसे ज्यादा नहीं तो 1-1.5 घंटा, सुबह 1-1.5 घंटा परमेश्वर के सामने जाओ, वो भी अच्छी वाली प्रेयर। शाम को 1.5 घंटा जाओ, उसे 2 घंटे तक भी ले जाओ। जब तक हम ऐसी प्रेयर में नहीं जाते तो समझ लेना हमारा शरीर काम कर रहा है। अगर हमारा शरीर काम करता रहा, क्योंकि शरीर जो है, जब हमारा शरीर का जीवन होगा तब हम प्रेयर नहीं कर पाएंगे। जब हमारा शरीर का जीवन होगा हम अच्छे से बाइबल को नहीं पढ़ पाएंगे। जब हमारा शरीर का जीवन होगा हम अच्छे से परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे, उसकी किसी भी आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हें चेक करना है। कभी कभी आपको परमेश्वर किसी के मुंह से कुछ बोलता है, ये परमेश्वर के लिए करो, आप ऐसा परमेश्वर के लिए करो, आप नहीं कर पाते तो समझ लेना आपका शरीर काम कर रहा है। क्योंकि जब हम आत्मा में होंगे तो तुरंत परमेश्वर की बात को क्या करेंगे? मानेंगे, पूरा करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन एक चीज याद रखो, क्योंकि ये सप्ताह बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर हम प्रभाव लेकर आने वाले हैं, आत्मिक प्रभाव, डिवाइन इन्फ्लुएंस आपके जीवन के ऊपर। तो ये जो आत्मिक प्रभाव है, इससे हम लोग क्या करेंगे? शरीर की चीजें आपकी जिंदगी से हटाएंगे और जिनसे आपका मन परमेश्वर में लगेगा। तो ये जब जब भी ऐसी चीज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा करता है, उसको आपने करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें बढ़ना है। हालेलुया। ये इतना गैप क्यों डाला बीच में है? ये जो इतना सारा गैप है, ये क्यों डाला है बीच में?
सुनो तो देखो ध्यान से, क्योंकि जैसे वो उधर नुक्कर में डाल दिए, सामने होते तो दिखता मैं उन्हें। आप छोड़ दो, छोड़ दो अब। तो अभी वापस आते हम लोग अपने टॉपिक पर। शरीर का विषय मैंने इतना अनुभव किया, तो अब मुझे इसीलिए परमेश्वर ये बातें सिखा रहा है ताकि आप लोग सीखो, आप लोग उसे समझ पाओ। जीवन कितना कीमती विषय है, बहुत सच्ची। मैंने उसकी वीडियो क्यों लाया बीच में? ऐसे तो पंजाब में अगर 3 करोड़ दुनिया है तो कम से कम ऐसे तो 40 लाख लोग होंगे पंजाब में, 30-40 लाख लोग ऐसे बीमार। और फिर उसके बाद और तरह के भी परेशान, और तरह की बीमारियां भी। अगर 40 लाख या 30 लाख ऐसे लोग निकाल लो 3 करोड़ से, तो उसके बाद लगा लो 2 करोड़ तो परेशानी होंगे। क्या होंगे? 2 करोड़ तरह तरह की बीमारियों में होंगे, तरह तरह के हालातों में होंगे, तरह तरह की क्लेशों में होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ऐसा क्यों? ऐसी रेशव क्यों? क्योंकि जब इंसान परमेश्वर से दूर है तो उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं क्या होने वाला उसके साथ, कोई गारंटी नहीं। जब वो उससे दूर है, जब वो उसे जानता नहीं, एक जो उसे जानता नहीं, जब उससे दूर है, एक वो विषय जब हम उस चुनेंगे, और चुने जाने के बाद भी हम उसके साथ स्ट्रॉन्ग मजबूती से नहीं चल रहे। क्या नहीं चल रहे हम? मजबूत, ऐसे मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ऐसे मजबूत रिश्ता, मजबूत आत्मा में रहना, आत्मिक जिंदगी में रहना। अगर ऐसा भी नहीं है तो तभी भी परमेश्वर के लोग हालात में होंगे, कुछ ना कुछ परेशान रहेंगे, हालात में रहेंगे, इधर उधर मन रहेगा। तो ये सब के लिए, इन सब बातों के लिए सबसे बड़ा विषय है प्रेम। हालेलुया। एक बलीवर की जिंदगी में प्रेयर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है एक बलीवर की लाइफ में, जो मैंने पर्सनली अनुभव किया है। क्योंकि मैं भी जब कई कारणों से प्रेयर कम कर पाता हूं, मतलब जैसे मेरे कारण क्या होते हैं, जैसे मान लो हम दिल्ली में गए क्रूसेड करने, अब सुबह यहां निकले तो ट्रैफिक में, गाड़ियों में जा रहे हैं, चल रहे हैं, आवाजें आ रही है, 8-8.5 घंटों में पहुंची, तो वहां पर वो माहौल बनेगा प्रेयर का इतने टाइम में? नहीं बनेगा। फिर मैं जब वहां पहुंचा तो टाइम कम होता है, तो 2-2.5 घंटे वहां प्रेयर की मैंने। उसी दिन रात को क्रूसेड था, ठीक है। तो इतना लंबा सफर से बॉडी भी थोड़ा हो जाता है ना, बॉडी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हमने प्रेयर की। अगले दिन फिर मीटिंग की, अगले दिन फिर हम लोग वहां से निकले। फिर रास्ते में डिस्टर्बिंग रहेगी, प्रेयर तो नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छे से। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं तो रात पड़ जाती है, 11 बज जाते हैं। अगले दिन थर्सडे की मीटिंग है। अब मेरी फॉलो कर रहे हैं बात? उसके बाद कितनी प्रे की होगी, सुबह कितनी की होगी, थर्सडे मीटिंग की। थर्सडे मीटिंग करके हम बठिंडा में निकले, फिर वहां रुके, थोड़ा कर पाए प्रेयर हम लोग, वहां कर पाए हम। जहां हम रुके थे होटल में, कंटिन्यू हम 1.5 घंटा प्रेयर की थी जाकर। तो हमारे लिए वो छोटी सी है, बोलो एक अगुए के लिए 1.5 घंटा प्रेयर क्या है? छोटी सी, छोटी सी। उससे पेट नहीं भरता, संतुष्टि नहीं आती मुझे संतुष्टि तब आती जब मैं 5-6 घंटे प्रेयर करूं, फिर मुझे फील होता हाँ अब प्रेयर है मेरी। कितनों को बात समझ आ रही? एक अगुए, जब अगुआ एक 5-6 घंटे प्रेयर नहीं करता
तो उसको संतुष्टि नहीं होती। मुझे संतुष्टि तब होती है जब मैं 5-6 घंटे प्रेयर में रहूंगा। अगर मैं रहूंगा तो बड़ी चीजें सही करता जाऊंगा आत्मा में। अगर मैं इतनी नहीं करूंगा तो कई चीजें मुझसे सही से नहीं होंगी। सोचो, तो जो आप लोग हो फिर आपका क्या होगा? सोचने वाली बात है ना ये। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए अगुवे का काम बड़ा है, उसकी बड़ी मेहनत है, लेकिन आपका भी एक काम है, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। तो अनमोल जिंदगी के लिए, उसे बचाने के लिए, अनमोल जीवन को सेव करने के लिए, पृथ्वी के ऊपर और अनंत काल के लिए सेव करने के लिए भाई ध्यान तो देना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? यह अनंत काल का विषय है, अनंत जीवन का विषय है। तो इसीलिए आप लोग ये जो प्रेयर पिलर एक सप्ताह का है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे अभी अपने घरों में। कितने देख रहे होंगे अभी ऑनलाइन? 1000। तो अभी 1000 लोग देख रहे हैं। कल तक गिनती बढ़ेगी लोगों की, ठीक है? अब सवाल ये है, इस मिनिस्ट्री के साथ तो बहुत बड़ी गिनती से दुनिया जुड़ चुकी है, एक बड़ी बड़ी गिनती। तो बड़ी गिनती का कारण है परमेश्वर की बड़ी ग्रेस जो यहां काम कर रही है, और ये काम और ज्यादा करेगी, क्योंकि जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा वो सब कुछ क्या होगा? पूरा होगा। कितनों को बात समझ आ रही? जो कुछ कलाम में लिखा वो सब कुछ क्या होगा? पूरा होगा ना। तो पूरा होगा तो मतलब जो हीलिंग के बारे में लिखा वो भी पूरी होंगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर चेले हीलिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बड़ी कर सकता? कितनों को बात समझ आ रही? अगर चेले या नबी, परमेश्वर के भविष्यवक्ता इतने बड़े बड़े काम करते थे तो आज क्यों नहीं हो सकते? सब कुछ वही परमेश्वर है, वही वचन है, वही आत्मा है। सिर्फ फर्क ये है कि वो युग अलग थे, ये युग अलग है। ये जो युग है ये आधुनिक है। वो युग सिंपल था, फैसिलिटीज नहीं थी ऐसी। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे हॉस्पिटल्स नहीं थे। आज कोई बंदा बीमार होता है, उस समय जब बीमार होता था तो या तो वैद्य होते थे, तो वो भी बड़ी दूर। कैसे? पास नहीं थे, दूर होते थे। तो दूर थे तो आज तो 2 मिनट में बंदा बीमार है तो सोचा जल्दी जाओ कुछ हो ना जाए, ऐसे सोचता ना। लेकिन उस जमाने में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो उस युग के हिसाब से लोगों ने जब सच्चाई परमेश्वर को समझा तो ज्यादा ध्यान दिया उस पर। आज लोग वो वाला स्पिरिचुअल इतना ध्यान नहीं दे पाते। आज तकरीबन जो यीशु मसीह में लोग हैं, मैं कह सकता हूं 80% वो स्वार्थ से जुड़े हुए। किससे? स्वार्थ। समझते हो? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? चीजों का लालच, चीजों का लालच जिससे जुड़े हुए। चीजें नहीं मिलेगी तो परमेश्वर हम आपके नहीं है। क्या नहीं हम? तो ये विषय है, स्वार्थ के कारण जुड़े। उन लोगों के जैसा मन, उन लोगों के जैसा फेथ रिश्ता नहीं बन पाया। लेकिन अगर हम सीखते रहेंगे ऐसी बातों को तो हम बदल सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, हम खास बन सकते हैं, स्पेशल उसके साथ मन रख सकते हैं, प्रेयर में बढ़ सकते हैं, बेस्ट आगे आ सकते हैं, और ये हो सकता है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? ऐसा हो सकता है। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर हम ध्यान दें। इस युग में भी,
इस युग में भी हमारा रिश्ता बन सकता है। इस युग में हम बड़े बड़े प्योर खालिश उसके साथ जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ये होगा आपकी प्रेयर से। प्रेयर एक ऐसा विषय है, क्योंकि प्रेयर जब हम करते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं खुदा के साथ। आंख बंद करके उसके सामने बात रख रहे हैं हम, तब हम अपने माइंड में फेथ कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, उसके सामने अपने विषय को रख रहे हैं, याद कर रहे हैं मैं ये कर चुका, ये मुझसे हट चुका है, ये बुरी बात हट चुकी है, ये गलत बात मेरी जिंदगी से दूर हो चुकी है। अगर आप ऐसी वाली प्रे करते हो, अगर आप अपने आप को चेक करते हो, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को चेक करते रहें। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? चेक करना अपने आप को, आप कैसे हो, आपके विचार क्या हैं, गलत है, उनमें वह विचार की सोचें आती है, स्वार्थ की, लालच की, क्या आपका मन है, क्या चीजें आपके अंदर चल रही है। चक्कर हर एक बंदे को खुद को पता होता है या नहीं पता होता है? बोलो। हर बंदे को ये पता होता है मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। जब शरीर में होंगे तो कुछ चीजें अच्छे से समझ नहीं आती, आत्मा से ज्यादा चीजें समझ आती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है बाकी दिन जो प्रेयर होगी ज्यादा जबरदस्त होगी। आज का दिन स्टार्ट है, आज की टीचिंग आपके लिए स्पेशल है। प्रेयर के ऊपर, प्रेयर के विषय के ऊपर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। तो इस प्रेयर के विषय के ऊपर जो मैं समझा रहा हूं, ये बड़ा रियल है, ये बड़ा प्योर और खालिस है हमारे लिए। इसे समझना कि हम अपने आप को चेक करें। और आप जानते हो जो चीज हम परमेश्वर के सामने रखते रहते उसे परमेश्वर वैसे ही पूरे करता है। अगर आप रोज परमेश्वर के सामने जाओगे, मैं बहुत प्रेयर कर रहा हूं, मैं बहुत प्रेयर कर चुका हूं, मैं घंटों प्रेयर में जा रहा हूं, खुदा मैं तेरा वचन पूरा कर रहा हूं, मैं वचन को पढ़ रहा हूं, समझ रहा हूं, उस पर चल रहा हूं, मैं आज्ञाकारी हूं, मैं खरा हूं, पूरा हूं, हर चीज में वफादार हूं, सब आज्ञाओं में, तो हमारे साथ वैसा ही होगा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना करो, मैं सुनूंगा और उसका क्या दूंगा, उत्तर दूंगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो कभी नहीं बदलेगा। जिसने हमें कान बनाकर दिए वो खुद सुनता है, जिसने सुनना बनाया है वो खुद भी सुनता है, जिसने देखना बनाया है वो देखता है। उसके सामने दुनिया है, कोई भी चीज बाइबल कहती है उससे छिप नहीं सकती, हम उससे छिप नहीं सकते। तो इसलिए आज हम जो पहला दिन स्टार्ट हो गया हमारे लिए, हम रेडी होंगे, कई पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा प्रेयर के, जो मैंने बता दिए, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकली आपके साथ करूंगा। आप मेरे साथ प्रेयर करना। कल और मैं ज्यादा सिखाऊंगा, परसों और चीजें अच्छी सिखाऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही? जब 21 दिन का ऐसा ही दर्शन आया था, धमाल मच गई थी, लोगों की जिंदगी बदल गई थी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन चाहत वालों के लिए सोच लो, वो प्लेयर है, चेयर पर बैठी है, पता नहीं 1.5-2 साल चर्च गए इधर उधर, कोई आराम नहीं मिला, यहां आकर मिला है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऐसी है, हम लोगों पर वर्क करते हैं। वर्क करना वर्ल्ड की किसी मिनिस्ट्री को समझ नहीं है। वर्क करना किसको कहते हैं? क्योंकि इसकी कॉलिंग मेरे पास है, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं अपनी टीम को कुछ समझाता हूं, कुछ चीजें वो करते हैं, कुछ चीजें मैं समझाता रहता हूं, कुछ मैं करता हूं। इसीलिए हम लोग उन लोगों को भी हील कर देते हैं जिनको कोई भी हील नहीं कर सकता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है खुदा के पास। वो सामर्थी, वो महान, वो सृष्टि करता है, उसने दुनिया को रचा जिसके पास अब है, अब हम हैं, हम और बढ़ सकते हैं और रिश्ते को उसके साथ बना सकते हैं। आप जानते हो जब आप शरीर में होते तो शारीरिक पाठ पूजा करते हो, पत्थरों की, मूर्तियों की।
आपको कोई कंट्रोल करता है उस समय, कंट्रोल करके उन चीजों में इतना सोच बना देता है वो कि बंदा उसमें रात दिन लगा रहता है, कोई कंट्रोल करता है। लेकिन जब तुम परमेश्वर के पास आते तो परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। परमेश्वर का कानून ही अलग है। परमेश्वर विल से काम करता है, इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से। जितनी आप इच्छा उसके सामने रखोगे उतना वो काम करेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर दुष्ट आत्मा नहीं कि तुम्हें कंट्रोल करे, कि तुम्हें पत्थर मिट्टियों की पूजा करा के उसमें बेशुमार तेरा मन बना दे, बहुत ज्यादा उस तरफ कर दे मन। कितनों को बात समझ रही? परमेश्वर ऐसे कंट्रोल नहीं करता। लेकिन जब हम लगातार उसके सामने अपने मन को रखते हैं, अपनी इच्छा को रखते हैं, जो आप चाहते हैं, धन्यवाद प्रभु, मैं तुझे में बढ़ चुका हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूं, मैं तेरे वचन पूरा कर रहा हूं, मेरा मन खुल चुका, मेरी मन की आंखें खुल चुकी, मेरे अंदर फ्लो आ चुका आत्मा का, मेरा हियाब बढ़ चुका, मैं तुम्हारे साथ जी रहा हूं। ऐसे जो प्रेम करते जाएंगे वो खुदा हमारे साथ करेगा। एक बार तुम आत्मा के लेवल में बढ़ गए, एक बार आत्मा की अगुवाई में चलना स्टार्ट हो गए, फिर नहीं तुम्हें रोकोगे, फिर तुम आगे ही जाओगे। बस तुम्हें उस लेवल तक तो आना है, आत्मा के लेवल तक। शुरू में थोड़ा सा कठिन होता है इसे समझना करना, लेकिन एक बार हम बढ़ गए आत्मा में, आत्मा की चलने की अगुवाई आ गई, आत्मा में, आत्मिक जिंदगी में काफी आगे बढ़ गए, फिर नहीं तुम रुकोगे। फिर तुम्हें कोई पत्थर मारे, गालियां दे, कुछ भी कहे, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब तुम आत्मा के लेवल में बढ़ जाओगे, अगर तुम शरीर में होगे तो छोटी सी बात से भी तुम मन खराब कर लोगे, छोटी सी बात से भी चर्च आना बंद कर दोगे। कितनों को बात समझ आ रही? छोटी सी बात। यहां कुछ डिसिप्लिन होते, हो सकता है मैं कुछ डिसिप्लिन दूं आत्मा के द्वारा, ले हैंड टाइम, ले हैंड करवाने टाइम, प्रेयर कराने टाइम, उसमें तुम आगे पीछे हुए, कुछ मैंने बोल दिया, कह दिया, छोटी सी बात से शरीर में होंगे तो आप मन खराब कर लो, आना बंद कर दोगे। शैतान खुश हो जाएगा, मैं जीत गया हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में वो मारेगा पक्का, क्योंकि उसकी युक्ति स्टार्ट है। मन खराब होना, परमेश्वर से दूर होना, किसकी जीत है? शैतान की। वो चाहता है ऐसा लोग करें, मुझे मौका मिले, मैं उनकी जिंदगी को दूर करूं। सबसे ज्यादा शैतान खुश होता है जब आप परमेश्वर से दूर होते हो। कितनों को बात समझ आ रही है? वो बहन बैठी, उस पर कैमरा लाओ, वो महान बहन, उसका नाम रखेंगे आज से महान बहन। कैसे नाम रखेंगे इसका? देख लो ये महान बहन को। नहीं, हाँ ये वाली, हाँ ये वाली मैंने ना इसको समझाया, बहन तो सही से नहीं चल रही, ओ मेरे रिश्तेदार, वो मैंने रिश्ता कराया, वो यहाँ काम था, वो मैंने इसे समझाया, तू ऐसे मत कर, क्योंकि तू दुष्ट आत्मा से छुड़ाई गई है, तू दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी, उसको मौका ना दे, तू रेगुलर प्रभु के साथ चल। तो इसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मौत वाला हालात आ गया था, मर जाना था इसने सच्ची, वहां बची अब। क्यों ऐसा ही होना? दूसरा जन्म हुआ ना, क्यों बच्चे? हाँ जी पापा, जय मसीह दी। दूसरा जन्म हुआ ना? हाँ जी पापा जी। सोचो, ये तो यीशु के इसने छोड़ा नहीं अभी, ना ही मन खराब किया था, जस्ट ये शारीरिक काम, दुनिया, इधर उधर शादी ब्याह, रिश्तेदारी, दुनियादारी, उसमें ज्यादा ध्यान देती, और जब परमेश्वर की इच्छा वो पीछे हो रही थी। ये भी शैतान को बड़ा अच्छा लगता है। तो सोच कर देखो, जो मन खराब करेंगे उनका क्या होगा, छोटी छोटी बातों से। कितनों को बात समझ आ रही? ये डीपली मैंने समझा, बहुत डीपली। अब मौका ना देना, अब आगे बढ़ना जबरदस्त, यस पापा। ठीक है? यस पापा।
तो अभी ध्यान देना आपने, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे, कल फिर शिक्षा देंगे, ये तो शिक्षा आज ही बड़ी लंबी हो जाएगी। देखो कितना टाइम हो गया है। तो अभी हम सब लोग रेडी हो जाओ प्रेयर के लिए। ऐसे हाथों को करो और शुरू कर दो धन्यवाद करना। सब लोग सब लोग सब लोग पूरी प्रे की पोजीशन में आ जाओ। आंखें बंद करो, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाओ। थोड़ा ऊपर करो गिटार को। हाँ, यस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद, तूने मुझे चुना है संसार से। मैं अब तेरे पास हूं परमेश्वर। जो कुछ मैंने आज सुना सीखा है वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं आत्मा में चलूंगा, मैं प्रेम में बढ़ूंगा। तेरी दया को मांगता हूं खुदाबंद, आप मेरे ऊपर दया कर चुके हो परमेश्वर। मैं एक प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं, तेरी वचनों को पूरा करने वाला, तेरी इच्छा में चलने वाला। कभी भी परमेश्वर मैं तुम्हें पीछे नहीं करूंगा, कभी भी तेरा निरादर नहीं करूंगा। पहला स्थान, पहला दर्जा अपनी जिंदगी से मैं तुम्हें दूंगा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। मेरी जिंदगी में ये हो चुका है, मेरी जिंदगी में आप ऐसा कर चुके हो, मुझे ऐसा बना चुके हो, मेरी ऐसी बुद्धि बन चुकी है, मेरा ऐसा जीवन बन चुका है कि मैं पहला स्थान, पहला दर्जा परमेश्वर आपको दूं, पहले प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दूं। ऐसा आपने कर दिया है परमेश्वर, ऐसा मेरा मन खोल दिया है, ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसी सोच मेरे अंदर आ चुकी खुदाबंद। हर वो शरीर की बात मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, हर वो शरीर की बात मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। खुदाबंद तेरा वचन कहता है जिसके पास पवित्र आत्मा है वह शारीरिक नहीं आत्मिक है। खुदाबंद मैंने जब यीशु मसीह आपको ग्रहण किया, आपको माना अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता, तो आपने मुझे आत्मा दिया है, वो आत्मा मेरे अंदर है। अब मैं कैसे शारीरिक हूं, अब वही आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। पवित्र आत्मा मेरी सोचों में, मेरे मन में, मेरे विचारों में काम कीजिए, मुझे बदलिए, हर वक्त चलाए। मैं अपनी इच्छा को आपके सामने रखता हूं। अब मैं अपनी शरीर की इच्छा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं जो खुदा आप चाहते वो करूं। धन्यवाद, बोलते जाओ, बोलते जाओ। स्ट्रॉन्ग 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 खुदाबंद आपकी जिंदगी में कर रहा है। जैसे हम खुदा के सामने रखेंगे वैसा वो करेगा। ये परमेश्वर का कानून है, ये परमेश्वर का नियम है। आज आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। ऑनलाइन लोग बदल रहे हैं, हर रुकावट आपकी जिंदगी से टूट रही है। शैतानी गंदे प्रभाव को मैं यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों से आउट करता हूं। शैतानी गंदे प्रभाव को मैं कमांड करता हूं। खुदा के दास होने के नाते आपकी जिंदगियों में हर वो शैतानी रुकावट, हर वो शैतानी गंदा प्रभाव, चाहे आपको प्रार्थना की रुकावट आती है, वचन पढ़ने में, उसके वचन को, आज्ञाओं को मानने में जो रुकावट आती है, आज मैं हर उस शैतानी रुकावट को आपकी जिंदगी से तोड़ देता हूं, 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 तोड़ देता हूं। तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं। अगुआ होने के नाते, एक अभिषिक्त दास होने के नाते, उस अधिकार से जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं हर नेगेटिविटी को, हर शरीर की चीज को आपकी जिंदगी से आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं। तुम्हारी मन की आंखों को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से, और विश्वास करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं, मेरा खुदा भी आपकी मन की आंखों को खोल रहा है। आपकी बुद्धि आ रही है आत्मिक, आप आत्मिक बुद्धि से भर रहे हो, आपकी मन की आंखें खुल रही है। तुम दर्शन देखोगे, तुम विजन्स देखोगे, खुदा के कामों को देखोगे। तुम भर रहे हो आत्मा से, तुम सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन, मजबूत जीवन, आत्मा का जीवन ग्रहण कर रहे हो। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए मांगता हूं, ऐसा आपके साथ हो चुका है, मेरा खुदा आपके साथ कर चुका है। आत्मा से भरा हुआ जीवन आपकी जिंदगी में वो दे चुका है, वो दे चुका है। हर रुकावट को आपकी जिंदगी से तोड़ चुका है, हर शैतानी गंदे प्रभाव को वो आउट कर चुका है। आज से तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल चुकी है, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल चुकी है, तुम प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल चुकी है, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल चुकी है, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाओं को खोल देता हूं मैं। भर जाओ उसकी सामर्थ्य से, भर जाओ उसके आत्मा से, भर जाओ उसकी सामर्थ्य से। हर शैतानी गंदा प्रभाव आपकी जिंदगी से आउट करता हूं, आउट करता हूं मैं, आउट करता हूं, आउट करता हूं,
आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं। तुम्हें ब्लेस करता हूं आत्मिक जीवन से, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन, प्रार्थना से भरा हुआ जिंदगी तुम्हारी बन चुकी है। निराशा, गुस्सा, शरीर के गुण आपकी जिंदगी से जा चुके हैं, शरीर के गुण आपकी जिंदगी से जा चुके हैं, शरीर की बातें आपकी जिंदगी से जा चुके हैं। आत्मा की बातें, आत्मा के गुण आपकी जिंदगी में मांगता हूं, मांगता हूं, मांगता हूं। वो खुदा तुम्हें दे चुका है, उन गुणों से तुम्हें भर चुका है, आत्मा के गुणों से 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 भर चुका है। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। आज से प्रार्थना के जीवन से ब्लेस हो। उसकी पावर तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रही है। बोलो बोलो, अंगीकार करो जो मैंने बोला वो सब बातें बोलो। बोलो धन्यवाद प्रभु, आज जो हमारे लिए तेरे दास के द्वारा ये ब्लेसिंग आ रही है, ये मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। मैं ऐसे ही बन चुका हूं, शरीर की हर बात मेरी जिंदगी से आउट हो रही है। गुस्सा, क्रोध, शरीर की बातें सब आउट है, सब आउट है। मैं ब्लेस हूं। आज मेरा आत्मा का जीवन है, मैं आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जी रहा हूं। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका, घंटों तेरे साथ आत्मा में, प्रार्थना में, रिश्ते में बन चुका। खुदावन ऐसा आपने कर दिया है, ऐसा आपने कर दिया। बोलो ऊंचा ऊंचा, बोलो 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 बोलो। वो काम कर रहा है। टच टच टच। उसकी भारी पावर तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही। हर रोग, हर बीमारी, हर शैतानी गंदा प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों से इन दिनों में बड़ी जबरदस्त रीति से दूर हो चुका है। तुम जबरदस्त बरकत पा चुके हो, तुम जबरदस्त आशीष पा चुके हो, तुम जबरदस्त बरकत पा चुके हो, तुम जबरदस्त आशीष पा चुके हो। बाइबल कहती तुम आशीष के वारिस हो। वो वारिस तुम हो, वो बरकतें तुम्हारी है, वो तुम्हें दे चुका है, तुम्हें ब्लेस कर चुका है। तुम बरकत पा चुके हो, तुम आगे बढ़ चुके हो, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ रही है। खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए आज हर रुकावट से आजाद हो रहे, हर शैतानी गंदे प्रभाव से आजाद हो रहे, हर शैतानी गंदे प्रभाव से आजाद हो रहे, हर दुष्ट का गंदा काम उनकी जिंदगी से आउट हो रहा है, 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 आउट हो रहा है। टच टच। अंधकार का गंदे प्रभाव टूट जाए, शैतानी गंदे प्रभाव टूट जाए। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में आज बड़ी गहरी काम कर रही है। आज से विजन आएंगे, खुदा तुम्हें सपनों में दर्शन देगा, सपनों में दर्शन देगा, सपनों के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में वो काम करेगा। तुम्हारी मन की आंखें खुल चुकी है, तुम आज से खुदा के खास उसके बच्चे बन चुके हो। तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम खास हो। उसकी जिंदगी वो तुम्हें प्यार करता है, उसका प्यार तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, उसकी दया तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, उसकी भारी दया तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। आज सिर कांपने जा रही है। टच 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 टच। लब्रो साकना और जाओ उसके सामने। जो चीजें मैं बातें कर रहा हूं वो रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो। अंगीकार करो, मुंह के द्वारा परमेश्वर के सामने बोलो। इन वचनों को प्रार्थना में जो आपने सीखा अभी बोलो, बोलो। वो सामर्थ काम कर रही है, 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 सामर्थ काम कर रही है। तुम ब्लेस हो। टच। हर वे बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से खत्म की गई है, तुम्हारी जिंदगियों से खत्म है। बोलो ये कुछ नहीं है, खत्म है। मैं ब्लेस हूं। सालों से कोई रोग आपकी जिंदगी में बना है, चाहे वो आंखों का रोग हो, काला चिट्टा मोतिया हो, पेट का कोई रोग हो, जाड़ का कोई रोग हो, कैंसर का हो, कोई भी हो, यीशु मसीह के नाम से खत्म है, 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 यीशु मसीह के नाम से खत्म है। टच टच टच। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। थोड़ी करो ब्रेक।
यस यस यस। लगाएं सब लोग अपने मनों को परमेश्वर के साथ। जिस सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है, ठहर रही है, जब भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमारे ऊपर अपनी पावर को उठेला है, सब याद करो, रिसीव करो, उन सारे वर्ड्स को अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो खुदा को, यस खुदा, ये पावर हमारी जिंदगी में बड़े फलों को, बड़े रिजल्ट को प्रकट कर चुकी है। आज से हमारी जिंदगियां नॉर्मल ना रहेंगी, हम बड़े बड़े प्रे वॉरियर बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, नाम से, नाम से। यस पिता परमेश्वर जी, आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो चुका, आपकी पावर के द्वारा ऐसा हो चुका। यस पिता परमेश्वर, ये पहले दिन की प्रार्थना की पावर के द्वारा खुदावन, मैं और मेरा परिवार टोटली ब्लेस हो चुके हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता। आपके दास के मुख से आया हुआ आशीष का एक एक वर्ड खुदा हमारी जिंदगी में बड़े फलों को, बड़ी आशीषों को प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है, प्रकट कर चुका है। यस पिता, आपका कलाम बताता है जैसे आकाश में से आई हुई बारिश और हिम कभी सेम वापस नहीं जाते हैं, ऐसे तेरे दास के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द खुदा खाली नहीं जाता है, उसमें तेरी सामर्थ काम करती है, उसमें तेरी पावर काम करती है। यस पिता परमेश्वर, इन शब्दों की पावर को जो हम आए दिन देख रहे पिता, आज वो पावर हमारी जिंदगियों में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। सारी रुकावटें टूट चुकी हैं, सारी रुकावटें टूट चुकी है यीशु के नाम से। सब लोग हयाम में आ जाओ, दिलेरी में आ जाओ, सब धन्यवाद करते जाओ, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, हमारे अंदर और भी ज्यादा दिलेरी बढ़ चुकी, हया बढ़ चुका पिता, हमारी प्रार्थनाओं में खुदा तेरी सामर्थ काम कर चुकी है, तेरी पावर काम कर चुकी है। यस पिता परमेश्वर जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, हमारी प्रेयर खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। प्रार्थनाओं की बड़ी बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। मैं अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत पिता प्रे वॉरियर बन चुका हूँ, प्रे वॉरियर बन चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु के नाम से, नाम से, नाम से कलीसिया सब अंगीकार करते जाओ, जो कुछ आप सुन रहे हो, जो पावर को आप ले रहे हो, ये पावर सर्वदा के लिए आपकी जिंदगी में काम कर रही है, ठहर रही है। इसलिए और ज्यादा मन को लगाओ, हया में आ जाओ, दिलेरी में आ जाओ, सभी ऑनलाइन यहाँ पर सब लोग सामर्थ से भर जाओ। कलीसिया, जो खुदा के दास के ऊपर पावर है, वो पावर आपकी जिंदगी में काम कर रही है, काम कर रही है। आज की पावर से कोई भी सेम नहीं जाएगा, हर जन उसकी सामर्थ से भर चुका है। बोलो, वचन में लिखा है, हाथों को हिला हिला कर बोलते जाओ परमेश्वर के सामने, और स्ट्रॉन्ग रहो, खोलो 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 मन, उसकी बारी सामर्थ काम कर रही, काम कर रही। प्रेरित पौल कहता, मैं मसीह का कैदी हूं। बोलो, मैं भी परमेश्वर का आत्मिक गुलाम हूं। बोलो, अगर तुम उसके आत्मिक गुलाम बन गए तो सबसे बेस्ट जिंदगी जियोगे। बोलो, ये पूरी मिनिस्ट्री खुदावन तेरी आत्मिक गुलाम है। इस मिनिस्ट्री में आने वाला हर जन खुदावन तेरा आत्मिक कैदी है, तेरा आत्मिक गुलाम है, जिससे वो अपनी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी करेगा। लोग, मैं, हमारा घराना सब तेरे आत्मिक गुलाम बन चुके हैं, हम सब तेरे साथ जीने वाले बन चुके हैं। हमारी शरीर की सोच, शरीर का मन हमारी जिंदगी में कभी काम ना करे, क्योंकि उसमें कोई लाभ नहीं, उसमें कोई जीवन नहीं। बोलो परमेश्वर, ये हमने सीख लिया है, इसलिए आज तेरा आत्मा हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरी सोचों में काम करने के लिए, मेरी जिंदगी में काम करने के लिए, मेरी जिंदगी में, मेरे विचारों में काम करने के लिए आप मेरे अंदर हो। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, मैं पूरी अपनी विल को तुम्हारे सामने रखता हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी, पूरी रीति से मुझे इस्तेमाल करिए। मैं हर वक्त पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा भरा हुआ जीवन जीना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जी, हर वक्त अपने आप से मुझे भर कर रखें, मैं कभी खाली ना रहूं, कभी शरीर में ना रहूं, कभी अपनी इच्छा में ना रहूं। हर वक्त परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा मेरी जिंदगी में कर चुके हो, ऐसा आपने कर दिया है। आज के बाद आज का ये फल मेरी जिंदगी में बड़ा होगा। आज का मेरा बैठना परमेश्वर, आज ये जो प्रभाव है आपके ऊपर कलीसिया आ रहा है,
ऑनलाइन आ रहा है। आज से देखना, आप जब यहां से जाओगे तो आप एक शांति को फील करोगे। जब आप अकेले जाकर प्रेयर में बैठोगे तो तुम्हारा प्रेयर में मन लगेगा, तुम्हारा प्रेयर में मन लगेगा। ऐसी सामर्थ तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ऐसी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, ऐसी सामर्थ तुम्हारे घराने के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर काम कर रही है। जितनी भी नेगेटिव चीजें बच्चों के द्वारा तुम्हारा मन खराब होता है, वो सारे हालात यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम से खत्म हो चुके हैं। सारे हालात खत्म हो चुके हैं। उसकी बड़ी बरकत काम कर रही है, उसकी भारी बरकत आज काम कर रही है। आज से प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, आज से तुम्हारा जीवन खुल चुका है, आज से वह बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर रही है, आज से यह आशीष ठहर रही यीशु मसीह के नाम से। ऐसा खुदाबंद कर चुका है। जितने हालातों में तुम परेशानी में हो, वो हालात टूट चुके हैं, दिखेंगे नहीं, वो खत्म हो जाएंगे, ढूंढ में भी नहीं मिलेंगे, तुम्हारी सोच में भी दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा खुदा तुम्हारी जिंदगी में कर चुका है, ऐसी बरकत तुम्हारी जिंदगी में दे चुका है, ऐसा आत्मिक जीवन से तुम्हें भर चुका है, ऐसी प्रेयर लाइफ से तुम्हें भर चुका है, ऐसा तुम्हें आगे बढ़ा चुका है। आत्मा की बातों में, प्रार्थना की बातों में, वचनों की बातों में, आत्मिक जिंदगी में ऐसा फल तुम्हारा आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन, हालेलुया। आज स्टार्ट था, कल और बड़ी प्रेयर होगी, तो इसीलिए ये 7:30 बजे पूरे स्टार्ट होनी है शाम को। तो इसका लुफ्त, पूरा आत्मिक आनंद, मजा लेना है तो 7:30 से पहले आकर बैठना है। जो पंजाब से बाहर हैं, दूर हैं, तो वो लोग ऑनलाइन देखते हैं, तो वो भी 7:30 से पहले सब काम निपटाकर रेडी रहें, पूरा एक आत्मिक माहौल से। तो ये सप्ताह आपकी जिंदगी में कुछ खास करेगा, बड़ा करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि ये जब भी परमेश्वर बात करते हैं ऐसी, तो वो नॉर्मल नहीं होता, उसका फल होता है, लेकिन विश्वास करने वालों को मिलता है। तो इसीलिए अभी क्या कहते हैं इसको, ये तो टाइम मैंने दे दिया आत्मा के द्वारा जितना आया, तो कल और होगा, ज्यादा भी जाएगा टाइम कल इससे भी, क्योंकि ऐसा ही हुआ था 21 दिन की प्रार्थना के टाइम में, वो बढ़ता जा रहा था। समझ आया ही नहीं आया? तो इसीलिए इसे पूरी रीति से लेना है, ऑनलाइन भी और यहाँ भी। तो कल टाइम से आ सकते हैं आप लोग जो अभी जाएंगे, कुछ तो शायद रुकेंगे। रुकने वाले कितने हैं? आप लोग ऑटो करके आए हो हैं? ऑटो करके आए हो सब लोग? तो अभी कुछ इनके लिए चाय पानी का प्रबंध है, टीम है तो अभी ठीक है। चाय पानी जितने लोग हैं, कल और लोग बढ़ेंगे तो लोग भी कर सकते हैं यहाँ, लोगों के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट, चाय का, साथ में खाने पीने का कुछ भी आज जो हमारे पास होगा तो इन्होंने किया होगा। तो ये कल और बढ़ेगा। लेकिन अभी जैसे कुछ लोग 15-20 मिनट पहले आकर बैठे, क्या फायदा बैठने का? वचन भी नहीं सुना, अच्छे से टाइम भी नहीं दिया खुदा को। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है। जब परमेश्वर को टाइम देना तो अधूरा नहीं, पूरा देना, पूरा अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही? तो कल मिलते हैं। अभी तो यहाँ प्रेयर चलती रहेगी। कुछ लोग चाहते हैं तो और कर सकते हैं चाय पानी के बाद, क्योंकि ये चलती रहेगी, हम भी और करेंगे प्रे। तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। ये जो वचन मैंने दिया आज, इसे दोबारा सुनना है, इन सारे पॉइंट को सुनना है अपने अंदर। आप जानते हो, मैं भी कई बार कुछ वचनों को 5-6 बारी पढ़ता हूँ, कभी कभी मैं किसी अध्याय को 6-7 बार पढ़ता हूँ, एक ही अध्याय को, और क्या है उसमें, और क्या पॉइंट, और क्या पॉइंट, ऐसे मन में पक्का करता हूँ। तो आप भी ऐसे करने में लग गए तो पीछे नहीं कभी रहोगे, बहुत आगे जाओगे। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। टाइम तो होता है इंसान के पास, लेकिन उसको परमेश्वर के लिए यूज नहीं करते। परमेश्वर के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए।
क्योंकि फायदा किनको चाहिए? सब कुछ किसको चाहिए? हमें चाहिए ना। हर तरह की बरकत आशीष तो हमें चाहिए, तो इसको करने से आएगी हर तरह की आशीष और बरकत। तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। तो कल सुबह जो गवाही होगी हमारे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर सुबह 8 बजे, उस गवाही को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो एक गवाही हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, देखेंगे कल शाम की मीटिंग में बताएंगे कि हम शुक्रवार को डालना चाहते हैं। बहुत बड़ी गवाही, ठीक है। तो मैं ये पहले अनाउंस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका फोकस बना रहे, क्योंकि गवाही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि गवाही ही इस दुनिया में परमेश्वर की मौजूदगी को दर्शाती है कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि दिखता तो है नहीं, संसार की तरह हमारे पास कोई तस्वीर फोटो मूर्ति तो है नहीं, हमारे पास तो वो उसका ज्ञान है परमेश्वर का। हम तो उसके ज्ञान से अंदर से चलते हैं और आत्मिक आंखों से देखकर चलते हैं, हर वक्त उसको अपने पास पाते हैं। तो हमारे पास कोई पत्थर मूर्ति ऐसी चीज तो है नहीं। तो इसीलिए तुम्हें ये बात समझनी होगी, हालेलुया, कि ये जो गवाहियां हैं ये उसकी मौजूदगी और परमेश्वर जो एग्जिस्ट करता है उसे भी दर्शाता है। ये पावर को, उसकी एग्जिस्ट होने के विषय को। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो इसीलिए गवाही बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इससे फेथ बढ़ता है। मेरे समझाने का मतलब तुम समझ पाओ गवाही क्या है। तो जब वो दिमाग आएगा तो वो चीज और बढ़ेगी और विश्वास बढ़ेगा। जब मैं यीशु मसीह में आया तो मैं बीमार था, ब्लैक मैजिक और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था। उन दिनों में सोशल मीडिया नहीं था, ऑप्शन नहीं थी कहां से सुनना क्या करना। तो चर्च में भी जाना तो चर्च भी दुर्बल वचन था जहां मैं जाता था। तो मैं क्या करता था, बाइबल में जो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, काम किए थे, मैं उनको पढ़ता था बार बार और उनको पढ़कर ऐसे सोचता था, जब ये परमेश्वर इतना बड़ा काम कर सकता, ये क्या है, धन्यवाद प्रभु मेरे लिए। मुझे मैं ऐसे अपने आप को विश्वास देता था। तो आज के लोग क्या करते, ऐसे होते हैं आज के लोग। कैसे होते हैं? बैठे बैठे चलिए हो गई मीटिंग खत्म, चलो फिर चलिए। कितनों को बात समझ आ रही? अब मेरी एक्टिंग से कुछ समझ रहे भी नहीं समझ रहे? ये ऐसे मुंह करने का मीनिंग, उल्लू से दिमाग, उल्लू टाइप, जैसे कह देते हैं मूर्ख इंसान जैसे होते ना, कुछ समझ नहीं होती, इस तरह से दिमाग। क्या इस तरह से दिमाग रखना चाहिए? बाइबल कहती बुद्धि की कमी है तो किससे मांगो? परमेश्वर से, वो तुम्हें बिना उलाहना देगा, ऐसा वचन कहता है। तो अभी आप बुद्धि के लिए धन्यवाद, मेरी बुद्धि बढ़ चुकी, मैं आगे बढ़ चुका हूं, जैसे मैं सीखता हूं वैसा कर चुका हूं। कितनों को बात समझ आ रही? उन दिनों में मैं ऐसे अपने विश्वास को बनाकर रखता था खुदाबंद के साथ, क्योंकि जब हालात आता था, अटैक आता था दुष्ट आत्मा का, तो बड़ी मुश्किल आती थी मुझे, मैं डर जाता था, मैं घबरा जाता था। तो उन वचनों से मैं अपने आप को मजबूत करता था। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये गवाहियां आपको क्या करेगी? मजबूत करेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? इन्हें मन में रखना है, चैनल पर जाना है। हमारा यीशु जिंदा काम, यीशु के जिंदा काम एक चैनल है, हमारी लिस्ट में आएगा, वहां पर सिर्फ टेस्टिमनी डालते हम। वहां जाओ, सुनते रहो, अपने मन को बनाते रहो खुदाबंद के साथ। यह आपके ऊपर है, आप कितना बनाना चाहते हो मन को, कितना आगे लेकर जाना चाहते हो, कितना जबरदस्त जीवन जीना चाहते हो, अवेलेबल है। यीशु मसीह ने एक वचन जब उसने कह दिया, यीशु कहते मैं इसलिए आया ताकि उन्हें जीवन मिले और बहुतायत से मिले। किसने ये कहा? उससे पहले यीशु मसीह ने कहा चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने,
यीशु ने कहा मैं इसलिए आया ताकि उन्हें किन्हें जो विश्वास करेंगे, उन्हें जो विश्वास रखेंगे जीवन मिले और बहुतायत से मिले। तो यीशु मसीह तो हमारे लिए चोखा जीवन लेकर आ गए पृथ्वी के ऊपर। उसे अब लेना नियम से हमें उल्लू से बनना या ध्यान पूर्वक बनना किसके हाथ है? परमेश्वर के साथ ध्यान रखना, बात पर ध्यान रखना किसका काम है? हमारा काम। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। जब जब प्रूफ है, जब यहां गवाहियां देख रहे हो बन रही तो सबके लिए है। जिनकी नहीं बन रही उनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें आगे पीछे चल रही, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें अंगीकार करने की जरूरत, जिनकी नहीं बन रही। धन्यवाद, मेरा मन खुल चुका है प्रभु, जब इतनी गवाहियां बन रही, मेरी भी बन चुकी, मैं विश्वास में बढ़ चुका, मेरा मन खुल चुका, मैं तेज हो चुका, मैं तेरे साथ बढ़ चुका हूं, मेरा मन खुल। ऐसे करने की जरूरत, अंगीकार ज्यादा। कितनों को बात समझ आ रही? तो आई होप आज का ये पहला पार्ट इस सप्ताह का तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कल इससे भी बड़ा पार्ट होगा। कल का टाइम, कल की मीटिंग, कल का प्रेयर पिलर इससे और बढ़कर होगा, परसों और बढ़कर होगा। मिस मत करना, सबको जबरदस्त होगा सब कुछ। ओके, तो जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। मिलते हैं कल 7:30 बजे। आमेन, आमेन।